हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10वां का टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 1 है सब्जेक्ट फिजिक्स है। दोस्तों अगर आप भारतीय भवन के हिसाब से देखिएगा तो चैप्टर 2 तक हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं तो इसमें चैप्टर 1 ही दिए और ये 2 से 3 प्रश्न 2 से 3 मार्क में आ सकता है। दोस्तों ये संभावित प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम वो सारे क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, पृष्ठ माने सतह होता है और वक्रित माने मुड़ा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ये दोस्तों ये हुआ अवतल दर्पण। ये क्या है? ये क्या है? अंदर की ओर खुला हुआ है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है तो ये बाहर की ओर खुला हुआ रहता है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार दर्पण की वास्तु की दूरी पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण में क्या होता है तो वास्तु की दूरी पर निर्भर करता है, परंतु उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक यानी कि उल्टा तथा वास्तु के आकार से छोटा होता है। वास्तु बना रहेगा लेकिन उसका इमेज छोटा ही बनेगा। चलिए हम इमेज के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों इमेज आ गया है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये देखिए वास्तु बड़ा है लेकिन इसका इमेज छोटा में बन रहा है। इसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण समझेंगे कैसे? जैसे देखिए दोस्तों आपके मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो उसमें जो ऐना वो लगा हुआ रहता है, वही उत्तल दर्पण है। देखिए आपका ऐना आपके सामने रहता है और वास्तु जो है बहुत दूर की वास्तु आपको दिख जाता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग ऐना सब वाहनों में करते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होता है तो रोगियों का कान दांत आदि में जांच करते हैं। देखिए अगर वास्तु छोटा हो और बड़ा देखना चाहते हैं तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर तो है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र माने समझाएं, अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस के बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला, जबकि अवतल लेंस में बीच का भाग पतला। देखिए इसमें क्या है मोटा है और इसमें क्या बोला गया है बीच का भाग पतला होता है, किनारे का भाग मोटा हो जाता है, जस्ट उल्टा होता है इसका। तो हम आपको इमेज के थ्रू समझाते हैं। देखिए उत्तल लेंस ये जो है, देखिए बीच का भाग मोटा है और इसके बीच का भाग क्या है तो पतला है। इसी को हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते हैं। ये बीच में से मोटा होता है और इसमें क्या होता है पतला होता है। और किनारे का भाग देखिए, किनारे का भाग क्या है? किनारे का भाग इसमें क्या उत्तल लेंस में क्या है? किनारे का भाग क्या है तो पतला है। और देखिए अवतल लेंस में किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस में किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम कैसे लिखते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड में समझाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लिखना कैसे है। उत्तल लेंस के बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है, जबकि अवतल लेंस के बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा होता है। अभी देखें वायु में स्थित उत्तल लेंस पर आपतित किरणें अभिसरित हो जाती है, परंतु अवतल लेंस में उन्हें अपसारित हो जाता है। वायु में स्थित उत्तल लेंस है वो आपतित किरणों को अभिसरित कर देती है, जबकि अवतल लेंस उन्हें अपसारित कर देती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस लेंस से होता है। देखिए निकट की वास्तु को स्पष्ट दिखना परंतु दूर की वास्तु को स्पष्ट नहीं दिखना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण अवतल लेंस के चश्मों से किया जाता है। हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझा दिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या है, तो आप लोग अपनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और समझ भी गए होंगे कि क्यों किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, देखिए अगर
निकट की वस्तुओं का स्पष्ट दिखना परंतु दूर की वस्तुओं का स्पष्ट नहीं दिखना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका निबंध क्या है? अवतल लेंस के चश्मों से किया जाता है। तो निकट की वस्तु का स्पष्ट दिखना परंतु दूर की वस्तु का स्पष्ट नहीं देखना निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और अगर इसमें कहा जाए दूर दृष्टि दोष क्या है, तो बोल सकते हैं कि दूर की वस्तुओं का स्पष्ट दिखना परंतु निकट की वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देखना ही दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और इसका निबंध क्या से होगा? तो उत्तल लेंस से होगा। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? यदि विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट या तंतु हवा की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन को ऑक्सीडित होकर भंगुर हो जाता है या टूट जाएगा। इसीलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए कांच के बल्ब के अंदर हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। गैसों का निम्न दाब पर भरा जाता है जिससे संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। इसका मतलब क्या है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? इसमें जो है इसका साधारण भाषा में लिख सकते हैं, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर या टूट जाएगा। इसीलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए कांच के बल्ब के अंदर हवा को निकालकर कौन सी गैस भर दी जाती है? निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। गैसों का निम्न दाब पर भरा जाता है जिससे संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से ही याद कर लें। आप इन सभी प्रश्नों को, एक भी प्रश्नों को इग्नोर ना करें और ना ही एक भी प्रश्नों को स्किप करें, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, क्यों लगाते हैं? तो क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है जिसके कारण ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम होता है। इसी कारण वाहनों में हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। दोस्तों हम समझा दिए होंगे, पहले ही समझा दिए हैं, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता के देते हैं। आप लिख सकते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी माने सीधा, आभासी माने उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है जिसके कारण ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम होता है। इसी कारण वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। दोस्तों वाहनों में जो लगा रहता है ऐना, देखिए बहुत दूर की वस्तु को हम देख लेते हैं, उसी से हमें सुविधा होता है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं वाहन में। दोस्तों आप एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। अगर आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें, या झारखंड या यूपी के हैं तो भी याद कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वैसे यूपी झारखंड में भी पूछा जाता है। तो अब इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से ही याद कर लें। जी हाँ, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस गठन का क्या अभिप्राय है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे 2.42 अर्थात अधिक है। इसका अभिप्राय है कि हीरा में प्रकाश की चाल बहुत ही कम है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन में आ जाता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे 2.42 अर्थात अधिक है। इसका अभिप्राय है कि हीरा में प्रकाश की चाल बहुत ही कम ही होगा। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ऐप में जाके जुड़ जाइए और इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ लोड कर लीजिए और इन्हें याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है कि
जो तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कही जाती है। यदि किसी लेंस की एक फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये बिहार बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इसीलिए हम आपको ये भी क्वेश्चन बता ही दिए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लें। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट बताते हैं। दोस्तों अगर आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें, या अदर बोर्ड के जैसे झारखंड या यूपी के हैं तो आप भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, जाकर मेरे टेलीग्राम ऐप में जाकर जुड़ जाइए और वहाँ PDF दिया जाता है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कराया जाता है। अगर आप भी नॉन हिंदी या मैथिली का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जाकर चेक कीजिए, वहाँ पूरा वीडियो डाला हुआ है।